एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा गुड्डी, जो कि एक हॉरर ड्रामा है। 58 इसकी किस्तें रिलीज़ हो चुकी हैं। तो मैं कहता हूँ कि शुक्र है कि पाकिस्तानी टीवी ड्रामों ने अपना थोड़ा सा टेस्ट बदला है और आवाम का भी टेस्ट बदलेगा इससे। तो इस एपिसोड पे हम अपनी कुछ गुजारिशात, मुगलजात और जुगलजात पेश करते हैं। आपको सुनने को बेताब हूँ, कब से आपकी कॉल का वेट कर रहा था। ये बंदा किसी और की नहीं बल्कि इसकी कॉल का वेट कर रहा था। और ये ड्रामे की शुरुआत है, एपिसोड 58 है, लेकिन शुरू में ही रोमांटिक डायलॉग आ गए हैं भाई। आई लव यू वाले सीन भी चल गए हैं। इन एक ही मौसम के डडुओं को सिर्फ एक ही बात आती है, वो है रोमांस। और रोमांस भी इस तरह का दिखाते हैं कि बस अगला बंदा तरसता रहे और उसका हाथ चलता रहे। एक्टिंग तो इन लोगों के आस पास से भी नहीं गुजरी, लेकिन इसके परेशानी वाले एक्सप्रेशन चेक करो और एंजॉय करो। इतने इतने फेक एक्सप्रेशन हैं इनके, ऐसा लगता है जैसे लानत इनके ऊपर से गुजर गई है, इनके लगी नहीं। और ऊपर से उस लड़की का नाम भी सोनी है। लो भाई, ये तो जुल्म हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो ये तो वाकई में खूबसूरत है, लड़कियां वैसे भी खूबसूरत होती हैं, लेकिन अगर इसके फेस के ऊपर मास्क लगा दिया जाए ये तो डबल जबरदस्त सुपर हिट सुपर 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 हीरोइन बन जाएगी। क्योंकि फेस मास्क ब्यूटी को बढ़ाता है। जो ब्यूटी 20% होती है वो फेस मास्क लगने के बाद 80% हो जाती है। लड़की से बात करने के बाद इसने अपने वही हरामजादे वाले हरामजादे वाला एक्सप्रेशन बना लिया है, जैसे ये इसके ज़हन में कुछ साजिश चल रही है या फिर उसके साथ खेल रही है। लड़की वाकई खूबसूरत है, लेकिन इसका हेयर स्टाइल मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है, इसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं किया। हड हरामी और किसी और के पैसों में पलना, ये सीखना हो तो पाकिस्तानी ड्रामे देख लो। ये है जी बहन का भाई, और ये है जी किथे गया जी किथे गया, और ये है बहन का बंदा। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और ना ही ये चीज़ कभी पैदा होने की कोशिश भी की जाएगी। कहने को तो ये एक हॉरर ड्रामा है, लेकिन इसमें वही घर गृहस्थी दिखाई जा रही है, लड़की पे नज़र रखी जा रही है। और इससे साबित हुआ चाहता है कि रिश्तों में मिसट्रस्ट रहना कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में। ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। 10 मिनट से ऊपर गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हॉरर सीन नहीं आया। हाँ, ये इसको एक हॉरर ड्रीम आया भाई। और इसकी एक्टिंग देखो, इसके एक्सप्रेशन देखो, ये फुल घबराई हुई है, यानी कि टट्टी निकलने वाले एक्सप्रेशन हो गए। टट्टी यानी कि इतने खौफ ज़्यादा हुई है कि टट्टी भी निकल सकती है, लेकिन इसके एक्सप्रेशन देखो, माय गॉड, वाह, ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। कुछ सेकंड के लिए उठी और ओवर एक्टिंग की और फिर से लेट गई। ये क्या कोई मजाक हो रहा है? इधर हड हराम बहन का भाई हड हरामी कर रहा है और चोरी कर रहा है, और बहुत ही अच्छा कल्चर प्रमोट किया जा रहा है पाकिस्तान का। सदके की बकरियों को बेचने की प्लानिंग की जा रही है, और हमारा छोटा भीम परेशानी से तजस्सुस के साथ कभी इधर फेरा कभी उधर फेरा कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और 100 रुपए की गुड्डी इसको मिल जाती है, जिसमें कुछ उसको याद आ जाता है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है। हाय हाय हाय, इंडियन टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं फ्लैशबैक में जा जाकर ड्रामे को खींचने के लिए। क्या बात है भाई बोनस की। और ये लड़का कोई 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड खुद से बातें करता है, और इसी तजस्सुस में कि यार ये क्या, ये बहन मेरी, हाँ ये थी वो, ये कर रही थी वो, हाँ ये, इसी बकचौदी में गुजर गया। और फिर से एक बार वही सीन दिखाया जाता है जो हमारे माशरे पर बहुत बड़ी लानत है, यानी कि हड हरामी वाले बंदे कैरेक्टर हर ड्रामे में ज़रूर होते हैं। ये नहीं भाई सिखाते कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है किसी बंदे की, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा बेईमान ही क्यों ना हो। और स्कूल का टीटी बैठ गया और स्टूडेंट्स को लेक्चर देना शुरू। वैसे ये एक बहुत बुरी बात है जब ये कपल दिखाते हैं। कोई भी ड्रामा हो जो कपल होता है, जो मैच्योर होता है, जिसकी उम्र 35 से 40 साल या 45 साल होती है, उनकी आपस में नहीं बन रही होती। ये एक बहुत ही गलत परसेप्शन दिखाया जा रहा है। इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में भी बंदे का खड़ा होता है मतलब झपी लगती है, फसल दरखेज होती है, बंदा कोई भी बीज डाल के मतलब कोई ना कोई बीज पिक ही कर लेती है फसल। लेकिन इस उम्र में इतनी जो है ना गैर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाती है कि बंदा यार एक बार सर्व करके बैठ जाता है, भाई क्या यार क्या है ये। चलो बुढ़ापा हो तो फिर समझ आती है। ये दोनों बूढ़े हैं जी, या तो औरत चिड़चिड़ी हो जाती है या बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, दोनों में से एक या दोनों हो जाते हैं। लेकिन ये उम्र तो रोमांस करने की होती है यार। ये क्या तुम लोग मतलब कि इतने रोमांटिक ड्रामे बनाते हो, लेकिन जब आ जाती है बारी कपल की, जब कपल की उम्र दरमियानी हो जाती है, तब तो उनको ज़्यादा सेक्स करो, तब उनका ज़्यादा रोमांस जागता है। लेकिन इधर तो ये लड़ाई ही दिखाते हैं, लड़ाई के अलावा इनको कुछ दिखाना आता ही नहीं, बल्कि इनको पता ही नहीं कि लिखना क्या है। छोटा भीम चुपके से उस सोई हुई औरत के कमरे में आता है, और इसका मूड होता है कुछ ना कुछ करने का, कुछ गलत ज़हन इसका होता है, क्योंकि वो तो सोई होती है, इसके इरादे कुछ खतरनाक होते हैं। तो इसको साथ ही एक हल्का सा फ्लैशबैक हो जाता है। इसके ख्वाब में एक औरत आती है,
इसका फ्लैशबैक भी ऐसे परफेक्ट होते हैं जैसे कोई वीडियो नहीं चला रहा होता, ऐसे परफेक्ट इसके फ्लैशबैक होते हैं। जब ये फ्लैशबैक होता है तो इसके बाद ये वापस मुड़ जाता है, तो उस गंदी हरकत से ये बाद आ जाता है और उसकी अलमारी खोलता है। मतलब कि अलमारी जो लकड़ी की होती है अलमारी, वो खोलता है। खोलकर उसमें तो कुछ ताका झाकी करता है। ताका झाकी करने से उसको कुछ नहीं मिलता, तो वो गुड्डी उसकी अलमारी के नीचे रख के उधर से 9-2-11 होने में ही बेहतरी समझता है, और साथ ही साथ मन ही मन में उसे 2-3 गालियाँ निकाल देता है। और राइटर को भी खूब अच्छी तरह याद करता है कि यार तूने अगर सीन डालना ही था तो थोड़ा सा शरारती सीन डाल देता, मेरा भी थोड़ा सर जाता। तो ये ड्रामे में जो औरत है ये 10 मिनट पहले भी सोई हुई थी, और ड्रामे में इसकी दोबारा एंट्री हुई है तब भी ये सोई हुई है, मतलब कि इसको एक्टिंग नहीं आती। तो राइटर ने एक कमाल का एक टूल पकड़ा, इसको सुला ही दिया। इस ड्रामे के एपिसोड 58 में किसी ने भी इतना ज़्यादा कैमरा नहीं लिया जितना इस लड़के ने लिया है, मतलब कि इसको बार बार दिखाया जा रहा है इस एपिसोड में। और ये बंदा अपनी ही फैंटेसीज में मुब्तला है, मतलब कि इस बंदे की फ्लैशबैक मेमोरी इतनी ज़्यादा हैवी है कि इसको पूरा सीन बाय सीन और उसकी एक्चुअल टाइमिंग और एक्चुअल वर्ड याद होते हैं। मतलब कि इस बंदे को अगर पेपर देना हो तो सिर्फ इसको एक बार किताब दिखा दो तो ये अपने फ्लैशबैक में जाके सारा देख देख के ऊपर से पेपर कर देगा। इतना इंटेलिजेंट ये बच्चा दिखाया गया। आखिरकार एक लंबे अरसे बाद यानी 31 मिनट और 34 सेकंड के बाद रात हो जाती है और एक गुड्डी दिखाई जाती है जिसकी आंखें जल रही होती हैं। भाई ये पता नहीं कौन से कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये 32 मिनट और 9 सेकंड तक ये रात रही है और 32 मिनट और 26 सेकंड में दिन चढ़ जाता है। मतलब ये हॉरर ड्रामा है और हॉरर चीज़ के लिए, हॉरर सीन के लिए इनके सिर्फ 1.5 या 2 मिनट थे, इससे ज़्यादा इनके पास मिनट नहीं निकले। और फिर वही ओवर एक्टिंग वाला फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है और ये इसमें हॉरर कुछ नहीं है, सिर्फ बकचोदी है और कुछ नहीं। और इसके बाद इस ड्रामे की सबसे खूबसूरत लड़की नजर आती है जो किसी परेशानी में मुब्तला होती है और उसको लगता है कि मेरी कोई चोरी पकड़ी गई है, और ये इधर उधर देखने के बाद वापस मुड़ जाती है और ये सोच रही होती है कि मैंने कहाँ अपना गलती की है। और साथ ही ये इनलीगल जो है ना इंक्रोचमेंट दिखाई जाती है, इसको भी वैसे तोड़ देना चाहिए। ये अपनी हदूद से बाहर है। इसका जो फेस है और जो नीचे इन्होंने दीवार कवर की हुई है ये सारा बला हुआ है, ये भी इनलीगल है। इसको पहले तोड़ देना चाहिए क्योंकि इंसाफ बराबर का होना चाहिए। ये कौन सा इलाका है बाय द वे? मेरे ख्याल से कराची है। तो कराची में तो मरीम नहीं है, तो फिलहाल हम इसको पोस्टपोन करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर मरीम नवाज़ अक्सरियत हासिल कर लेती है ज़्यादा तो फिर इसके बारे में सोचेंगे। एक तो यार जो मौलवी दिखाए जाते हैं ना वो भी इतने जो है ना वो उसे क्या कहते हैं कमीने टाइप के दिखाए जाते हैं, और ऊपर से जो इनका दाढ़ी का मेक ओवर किया जाता है वो इतना बकवास होता है कि बस इसकी कोई हद नहीं है। और इसी खूबसूरत चेहरे वाले के साथ इस हड हराम की कुछ प्लानिंग होती है और प्लानिंग के बाद इसी खूबसूरत चेहरे पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना और अगर दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। इसके साथ ही एंड करते हैं।